धर्म स्नेही बंधुओं, अरिहंत भगवान की भक्ति, आचार्य परमेष्ठी की भक्ति और बहुश्रुत यानी जिनवाणी की भक्ति, 16 कारण भावनाओं में 3 भक्तियों का उल्लेख आया है कि इन 3 की भक्ति करनी चाहिए। इसमें देव हो गए, शास्त्र हो गए और गुरु हो गए। भक्ति करने से क्या होता है? आप लोग भक्ति करते हैं? अरे बोलिए ना, करते भक्ति? क्या होता है भक्ति करने से? फिर पुण्य से क्या होता है? हैं? मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता पक्का? सारा पुण्य मोक्ष मार्ग नहीं देता है। अतिशय पुण्य होगा उससे मोक्ष मार्ग मिलेगा। तो सामान्य पुण्य क्या करता है? जो तुम्हें चाहिए है वो दिलवाता है। गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल गई। लाड़ी चाहिए, लाड़ी मिल गई। बाड़ी चाहिए, लाड़ी यानी पत्नी, बाड़ी यानी मकान, और गाड़ी तो आप जानते ही हो। पुण्य से गाड़ी, बाड़ी, लाड़ी मिलती है। हैं? और क्या मिलता है? अच्छे कपड़े मिलते हैं, अनुकूल परिवार मिलता है, दुकान मिलती है, धन मिलता है, सोना मिलता है, चांदी मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है। ये भी पुण्य का फल है। यदि पुण्य ना हो तो ये सब कुछ नहीं मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, मनुष्य पर्याय मिलती है। लेकिन अभी इस पुण्य से मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ। आपको घर मिल गया, परिवार मिल गया, जो आपने चाहा मोह के उदय में। ये सारी चाहत कब होती है? जब मोह होता है। मुनिराज के पास पुण्य कम है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं है। उनके पास तो पुण्य कम नहीं है, लेकिन लाड़ी, बाड़ी, गाड़ी तो है ही नहीं उनके पास। और जो था वो भी छोड़ दिया, जो था वो भी छोड़ दिया। तो असली पुण्य कौन सा है? त्याग वाला असली पुण्य है या इकट्ठा करने वाला असली पुण्य है? क्या बात है, आप बड़ी जल्दी समझ गए मेरी बात कि त्याग वाला असली पुण्य है। यानी त्याग के भाव भी पुण्य के उदय में बनते हैं। अब बात यहां आती है, आपको घर की जो सामग्री मिली है, मिलती तो पुण्य के उदय में है, लेकिन बंध पाप का करवाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो भोगों की सामग्री और वर्तमान समय में आपके गृहस्थी संबंधी सामग्री मिलती तो पुण्य के उदय में है, लेकिन बंध पाप का करवाती है। लेकिन जिस पुण्य के उदय में त्याग मिलता है, वो त्याग भी पुण्य से मिलता है और बंध भी पुण्य का करवाता है। पुण्य भी एक तरह का नहीं है। अब मेरे बच्चे मुझे चाहें, मेरी बात माने, पुण्य होगा तो मानेंगे, नहीं होगा तो नहीं मानेंगे। मान रहे हैं तो खुश, मोह और बढ़ गया, और नहीं मान रहे हैं तो दुख, पाप का उदय। पाप बंद हो गया। कौन सा बंद हो गया? पाप का बंद हो गया। यानी संसार की वस्तुएं मिलती तो पुण्य के उदय में हैं, लेकिन पुण्य का बंध नहीं कराती है। तो मुनिराज के पास में पुण्य कम है क्या? उनके पास तो लाड़ी, बाड़ी, गाड़ी है ही नहीं है। क्योंकि वो 6 ढाला में 5वीं ढाल में आता है, मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भावी भोगन ते वैरागी। क्या कहा? मुनि सकल व्रती बड़ भागी। बड़ भागी, तुम्हारा भाग्य बड़ा नहीं बताया। तुम्हारा भाग्य बड़ा नहीं बताया। किसका बड़ा भाग्य बताया है? मुनियों का भाग्य बड़ा बताया है, जबकि उनके पास बाहर की कोई सामग्री नहीं है। इसका मतलब बड़ा भाग्य तब प्राप्त होता है जब त्याग की भावना बनती है।
जब त्याग के मार्ग पर चलते हैं और जब त्याग कर देते हैं तब बड़ा भाग्य प्राप्त होता है। आपका भाग्य है और मुनियों का महाभाग्य है। आपका पुण्य है और उनका महापुण्य है। भाई जब भगवान गर्भ में आते हैं तो कुबेर इंद्र दिन में 3 बार रत्नों की बारिश करता है। वो बिना पुण्य के हो सकती है क्या? अभी आए नहीं है, गर्भ में भी नहीं आए भगवान, 6 महीने पहले से रत्नों की बारिश शुरू हो गई। पुण्य देखो आप, आपका क्या पुण्य है? इतना पसीना बहाते हो, इतने ठंड में भागते हो, उसके बाद भी नोट ही गिनते हो। उन्हें तो गिनने की भी जरूरत नहीं, असीमित। किसके पुण्य से बरस रहे रत्न? जो रत्न बरस रहे हैं वो किसके पुण्य से बरस रहे हैं? तीर्थंकर के पुण्य से। अभी आए नहीं है, 6 अभी गर्भ में भी नहीं आए, जन्म तो छोड़ो, अभी तो गर्भ में भी नहीं आए और 6 महीने पहले से रत्नों की वृष्टि शुरू हो गई। धन कमाने की भी जरूरत नहीं है, देवता धन लेके आ गए। अब बताओ कौन सा पुण्य बड़ा है? फिर जब गर्भ में रहते हैं तो 9 महीने तक रत्नों की वृष्टि होती है, कोई कमी नहीं घर में, खूब माला माल है, सब कुछ है, ठीक है ना? लेकिन भगवान को वो अच्छा लगा क्या? इतने रत्नों के ढेर, सोने के हार, डायमंड के सेट, इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े, इतने सोने की जरी वाले कपड़े। आपकी जो साड़ियों में जरी लगी होती है वो कौन सी होती है? उनके लिए जो कपड़े आते हैं उसमें सोने के तार की जड़ी होती है और ऐसे मुलायम कपड़े होते हैं। आपके तो इतने भारी कपड़े होते हैं कि घंटे भर में पहनने के बाद लगता है उतार के फेंको, और उनके कपड़े तो ऐसे होते हैं कि कहीं कोई वजन ही नहीं होता कपड़ों में। इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान छोड़ देते हैं। छोड़ते कि नहीं छोड़ते हैं? और तुम छोड़ते हो कि कितना है तुम्हारे पास में? है कितना? पहले तो ये बताओ। कुछ भी नहीं है। उनके हिसाब से तो अपने पास में, आपके पास में कुछ भी नहीं है, एक हिस्सा भी नहीं है। उनके पास इतना था फिर भी मोह नहीं था, और यहां पर इतना सा है मगर मोह 100 गुना है। दुख कहां से आता है? मोह से आता है। सुख कहां से आता है? मोह रहित होकर के आता है। तो यहां जो हम देख रहे हैं, जो सारी चीजें हमें आपको पुण्य के उदय में मिली हैं, एक बार बड़ा एक चर्चा हुई। पहले जब ज्ञान दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त कर रहे थे तो कि महाराज जी ने कहा कि जरूरी नहीं है कि धन पुण्य के उदय में ही आए। यदि पाप ज्यादा करना हो, पाप ज्यादा होना हो तो भी धन आ सकता है। भाई जिसके निमित्त से पाप अधिक होना हो, किसी की हत्या करवानी है, बहुत लोग हैं ऐसे जो ये सब काम करते हैं, हत्या करने के लिए पैसे देते हैं, पैसे बांटते करते हैं बहुत लोग। तो इस तरह से इच्छा की पूर्ति पुण्य के उदय में होती है, और तुम्हारी इच्छा धन प्राप्ति की है, उसकी पूर्ति हो गई, वो पुण्य है। और मुनिराज की भावना मुझे त्याग करना है, तो उनकी भावना की पूर्ति वो महापुण्य है। त्याग के लिए भी पुण्य चाहिए और इकट्ठा करने के लिए भी पुण्य चाहिए। अब आपको कौन सा वाला पुण्य चाहिए वो आप देख लो। नहीं माता जी, अब बस हमारे तो घर गृहस्थी अच्छी चलती रहे, बस ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। तो आपको तो कितना समझा लूं, कितना बता लूं, लेकिन आपकी गाड़ी तो 1 इंच भी हिलने वाली नहीं है। बंधुओं, भक्ति भगवान से जुड़ने का एक ही माध्यम है, भगवान से बातचीत करने का एक ही माध्यम है, भगवान के दर्शन करने का एक ही माध्यम है, भगवान को अनुभव करने का एक ही माध्यम है। उसका नाम है भक्ति। अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति और बहुश्रुत भक्ति, बस एक ही माध्यम है भक्ति। भक्ति के माध्यम से हम उन्हें सुन सकते हैं,
हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, हम उनको महसूस कर सकते हैं और हम उनके दर्शन कर सकते हैं केवल भक्ति के माध्यम से, ना कि कोई दूसरा माध्यम नहीं है। तो भक्ति करने से क्या होता है? कल अभी कुछ लोग बैठे हुए थे तो एक व्यक्ति बोला, नमोकार मंत्र के चमत्कार तो मैंने खुद देखे हैं, लेकिन समझ में नहीं आया कि ये है क्या नमोकार मंत्र। उस समय तो मैं कुछ बोली नहीं, क्योंकि बाकी समय बोलना नहीं है, केवल सुनना है। अब बोल रही हूं तो बता रही हूं, सुनना ज्यादा, बोलना, और सबकी भी नहीं सुनती हूं। नहीं तो आप जो सुनाने लगो मैं सुनने लगो तो ये भी कोई जरूरी नहीं है। हाँ, काम का होगा तो सुन लूंगी और नहीं होगा तो नमो सिद्धाड़म लो पकड़ो, भक्तांबर पढ़ो, किताब पकड़ा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप से सुनने का मतलब है घर गृहस्थी। आप कोई धर्म तो मुझे सुनाओगे नहीं, आप कोई मुझे कर्म कांड जीव कांड की बातें तो बताओगे नहीं, आप मुझे लब्धि सार सपना सार की बातें तो बताओगे नहीं। आपका तो मतलब यही रहेगा, ये मेरी बहन है, ये मेरी बुआ है, ये मेरी भतीजी है, ये मेरे दामाद है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पोता है, ये मेरी पोती है। आने कर मुझसे बातचीत करने में आप क्या बातचीत करोगे? आपके पास है क्या बातचीत करने के लिए? हैं? आपके पास में बातचीत करने के लिए है क्या? गिनती की बातें हैं, वो भी जिनसे कोई सार नहीं निकलना है, वो वाली बातें हैं। जिनसे कोई रिजल्ट नहीं मिलना है, वो बातें हैं। जिससे मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होना है, वो बातें हैं आपके पास में करने के लिए। तो मैं तो जैसे ही भक्त आते ना तो मैं तो चुप ही रहती हूँ। फिर मैं थोड़ी देर देखती ये कुछ बोल रहे कि नहीं, और इनका इंतजार कम करती हूँ, स्लेट में लिख के बता देती हूँ, भजन सुनाओ। अब तुम्हारा मन कहाँ चला गया? भजन ढूंढने में। घर गृहस्थी से निकल गया थोड़ी देर के लिए, अब भजन, मुझे कौन सा भजन याद है? अरे वो वाला याद था। अब तुम भजन में चले गए, वहां 10-20 बैठे होंगे तो एक तो निकल जाएगा जो भजन सुनाई देगा, और एक के साथ सारे सांवलिया बाजा हम वो भी बजने लगेंगे। पारस प्यारो लागो, जैनेश्वर प्यारो लागो, हैं? और एक भजन तो इतना ज्यादा सुनाते हैं लोग कि मुझे लगता है 1008 बार सुन चुकी वो भजन में। वो भजन अभी 2-3-4-5 साल से चल रहा है। वो थारो चेलो बनू मैं, थारो चेलो बनू मैं, हैं? फागुन का महीना आया उसमें आई होली, तुम पिचकारी तरह थारा रंग बनू मैं। सावन का महीना आया उसमें आएगी राखी, तू राखी तेरी डोर बनू मैं। और कार्तिक का महीना आया उसमें आई दिवाली, तू दीपक तेरी ज्योत बनू मैं। अब यही नहीं पता ज्योति होती क्या है, बनने की प्रयास तो है। थारो चेलो बनू मैं, थारो चेलो बनू मैं 1008 बार 1008 लोगों ने सुना चुका और एक भी चेला नहीं बना, एक भी नहीं बना चेला। चलो कोई बात नहीं, भक्ति तो है आपकी। आज शब्द हैं, कल भाव बनेंगे। शब्द तो आ गए कम से कम, आपने बोला तो सही, कम से कम ये मन में विचार तो आया कि इस भजन को गाऊं। पता नहीं ये भजन में कब लाइट जल जाए और आप आ जाओ। लाइट जलने की तो देर है, बल्ब तो है ना कम से कम तुम्हारे पास। बल्ब ही नहीं रहेगा तो लाइट कहां पर मिलेगी? तो भजन भी एक भक्ति का माध्यम है। तो भजन के माध्यम से भक्ति करते हैं। तो ये भजन तो सुनाते हैं, भक्ति तो सुनाते हैं, अब इसमें प्राण और डालने हैं, इसमें आत्मा और डालनी है कि अब आपने भजन तो सुना दिया, अब घर जाके तैयारी तो करो कि चेला बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं, हैं? बिना भक्ति तो आपने कर ली। जैसे नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, नमोकार मंत्र में शक्ति क्यों है? नमोकार मंत्र को 84 लाख मंत्रों का राजा क्यों कहा है? नमोकार मंत्र में शक्ति आती कहां से है? अब मुझे बताओ, का शब्द में शक्ति है क्या? ना शब्द में शक्ति है क्या? मां शब्द में शक्ति है क्या? नमो अरिहंताड़म आ शब्द में शक्ति है क्या? रा हा ता ना
में शक्ति है क्या? किसमें शक्ति है? शब्दों में शक्ति है या शब्दों में जिनको याद किया जा रहा है उसमें शक्ति है? आप तो बड़े समझदार हैं, आपकी समझदारी तो बड़ी गजब की है। पुरुष थोड़ा आगे आगे सरक आए, पीछे और लोग आ रहे हैं, थोड़ा आगे आ जाए। कोटा वाले भी आ रहे हैं, जेकी जैन जी का पूरा ग्रुप आ रहा है। मुझे ये बताओ कि नमो अरिहंताड़म शब्द में शक्ति है या जो अरिहंत भगवान है उनमें शक्ति है? नाम में शक्ति है या नाम वाले जो हैं उनमें शक्ति है? बोलिए। अब मान लो आपने नमो अरिहंताड़म कहा, आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक का नाम नमो रख दो और एक का नाम अरिहंत रख दो, वो शक्ति आएगी जो अरिहंत भगवान में है। आप अरिहंत अरिहंत दिन भर कहते हो, शक्ति है कि नहीं फिर आप में? नहीं। तो नमो अरिहंताड़म में शक्ति है या नहीं है? नमो अरिहंताड़म में शक्ति कब पैदा होगी? भक्ति करते हो ना, केवल नमो अरिहंताड़म पढ़ना सीख लो। नमो अरिहंताड़म पढ़ना सीख लोगे, शक्ति पैदा हो जाएगी। तो नमो अरिहंताड़म बोला, एक तो बोला 1 साल के बच्चे ने नमो अरिहंताड़म बोलना नहीं आता है, अभी तो अतला रहा है। उससे बड़े वाले ने नमो अरिहंताड़म अच्छे से बोलना सीख लिया। उससे बड़े जो 15 साल का, उसने अच्छे से बोला। फिर और बड़े वाले में सारे लोग नमो अरिहंताड़म पढ़ रहे और एक साधु भी नमो अरिहंताड़म पढ़ रहा है। सबके पढ़ने में क्या अंतर है? शब्द वही है, आप ध्यान रखना, शब्द वही, शब्द में कोई अंतर नहीं है। नमो अरिहंताड़म। साधु भी माला फेरता है नमोकार मंत्र की, आप भी माला फेरते हो। 10 प्रतिमा वाले भी फेरते हैं, 11 प्रतिमा वाले भी फेरते हैं, 5 प्रतिमा वाले भी फेरते हैं, एक छोटा बच्चा भी फेरता है, एक बूढ़ा भी फेरता है, एक बिना प्रतिमा वाला भी फेरता है। क्या सबका मंत्र में एक सा फल मिलता है सबको? क्यों भाई? मंत्र तो एक है, फल एक सा मिलना चाहिए। जैसे भावों से फेरा जाएगा वैसा फल प्राप्त होगा। एक साधु नमोकार मंत्र पढ़ रहा, वो फील कर रहा है, अरिहंत भगवान याद आ रहे हैं उसको, नमो अरिहंताड़म, फल कुछ और है। उसकी स्थिति साधु की है और फिर वो कर रहा है, तो दोनों बातों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? और वही ध्यान एक श्रावक भी लगा रहा है अरिहंत भगवान को याद करके, फल उससे कम है। जो तत्वार सूत्र है उसके 9वें अध्याय में श्रावक वीरतानंत आया, पूरा आया कि किसकी कितनी निर्जरा होती है। काम एक है और निर्जरा दोनों की, सबकी निर्जरा में अंतर है। ऐसा एक आसन एक बच्चा भी करता है, एक बूढ़ा भी करता है, दोनों की निर्जरा में अंतर है। एक साधु भी एक टाइम आहार लेता है, निर्जरा में पाप कर्म की निर्जरा किसकी ज्यादा होगी? सम्यक दृष्टि की ज्यादा होगी, साधु की ज्यादा होगी। और जो सम्यक दृष्टि नहीं है उसकी निर्जरा नहीं, जितनी चल रही वो तो होगी, मात्र पुण्यबंध का कारण होगा, मात्र पुण्यबंध का कारण होगा। तो नमोकार मंत्र को सबसे बड़ा मंत्र बताया है। सबसे बड़ा क्यों कहा? उसमें ज्यादा अक्षर तो है ही नहीं। नमो लोय सर्वशाउणम में ज्यादा अक्षर है और नमो अरिहंताड़म में कम है, तो बड़ा कौन सा हुआ? अरिहंताड़म बड़ा है या सर्वशाउणम बड़ा है? साधु बड़े हैं या अरिहंत भगवान बड़े हैं? अरिहंत भगवान बड़े। आपके उत्तर तो बड़े बड़े सही होते हैं एकदम। तो अरिहंत भगवान की शक्तियां प्रकट हो चुकी हैं और साधु अभी अपनी शक्तियों को प्रकट करने के लिए तपस्या में रत है। तो जिसकी शक्तियां प्रकट हो गई है वो अरिहंत भगवान है। हमने कहा नमो अरिहंताड़म, एक कहा कि दिमाग तो घूम रहा है बाजार में और मुंह से बोल दिया नमो अरिहंताड़म, कितना फल मिलेगा। और एक है कि नमो अरिहंताड़म में अरिहंत भगवान को याद किया और उसके बाद फिर हमने अरिहंत भगवान की जाप करी, तो फल किसमें ज्यादा है? अरे बोलिए ना, जाप करने में। यानी मैंने कल भी बताया था
कि धन की नोट की माला नहीं फेरी जाती है, बोलिए ना, हे भगवान नोट आ जाए, नोट आ जाए, नोट आ जाए, नोट आ जाए, ऐसी माला नहीं फेरी जाती है, फिर भी नोट याद आते हैं। बेटे की नाम की माला नहीं फेरी जाती है, फिर भी बेटा याद आ जाता है। सोना चांदी कपड़ों के नाम की, खाने के नाम की माला नहीं फेरी जाती है, फिर भी माला फेरने बैठते तो वही याद आते हैं। और जिनकी नाम की माला फेरने बैठे हैं वो याद नहीं आते हैं। बात क्या है, कल भी बताया था, रुचि का अंतर है। जिसको आत्मा से रुचि है, जिसको आत्मा में रुचि है, उसे परमात्मा में रुचि है। और जिसको अपनी आत्मा में रुचि नहीं है, उसे परमात्मा केवल वो देव दर्शन होंगे, देव, कुछ तो देव भगवान। और जिसे अपनी आत्मा में रुचि होगी, उसे परमात्मा में परमात्मा नजर आएगा। और जिसे अपनी आत्मा में रुचि नहीं होगी, उसे परमात्मा में केवल भगवान नजर आएगा कि भगवान बस घर गृहस्थी ठीक कर दो, हमारे बच्चे ठीक रहे, वो अच्छे से पास हो जाए, वो कोटा पढ़ने गई है, वो लंदन पढ़ने गया है, वो पूना पढ़ने गया, भगवान उसकी IIT अच्छे से हो जाए, भगवान उसे उसकी जल्दी सफलता मिल जाए, उसकी अच्छी नौकरी लग जाए, भगवान शादी हो जाए। कुछ लोग भगवान को केवल काम करने के लिए भगवान मानते हैं, क्योंकि जिसने भगवान को पहचाना नहीं है वो अभी इसी स्टेज में रहेगा। और जिसने परमात्मा को पहचान लिया है वो कहेगा भगवान संसार का कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी भक्ति के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि जहां भगवान की सच्ची भक्ति होती है वहां इच्छाएं पूर्ति करने के लिए मांगना नहीं पड़ता है, वहां देवता तैयार खड़े होते हैं, ये सच्चा भक्त आया, लो इसे तो देना ही देना है, उसका तो पहला नंबर है। भगवान की सच्ची भक्ति करो, अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति और बहुश्रुत भक्ति, तीन की भक्ति करो। देव की भक्ति, शास्त्र की भक्ति और गुरु की भक्ति करो। जिनवाणी है, खूब विनय करो, जिनवाणी की खूब विनय से पढ़ो, उठाओ, रखो, श्रद्धा से पढ़ो, 4 लाइनें पढ़ो, इतने भावों से पढ़ो वो अंदर उतर जाए। नमोकार मंत्र पढ़ो, इतने भावों से पढ़ो वो अंदर उतर जाए, अरिहंत भगवान याद आ जाए उसमें। अभी आपने कभी किया ऐसा कि नमोकार मंत्र पढ़ने बैठे हों और ध्यान से अरिहंत भगवान को याद कर रहे हैं? यदि ध्यान पूर्वक माला फेर ली जाए तो आनंद आ जाए। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको नमोकार मंत्र की माला फेरने में कितने मिनट लगते हैं? उंगली दिखा देना, 2, 3, 4, 5 ऐसे दिखा दो मुझे, उंगली दिखा दो, उंगली ऐसे साथ में ऐसे दिखा दो। 7 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट। हाँ चलो, बाकी वाले तो सब 2-3 मिनट वाले हैं जो हाथ नहीं उठा रहे। अब मुझे ये बताओ, एक नमोकार मंत्र में कितने अक्षर, कितने पद हैं? 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राएं हैं। 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राएं हैं। अब 5 पद में 5 परमेष्ठियों को याद किया है, ठीक है। अब 5 पद को पढ़ने में टाइम तो लगना चाहिए। अरे बोलिए ना, तुम्हें अपने 5 बच्चों के नाम पुकारने हो तो टाइम लगता है, मगर एक बार नमोकार मंत्र पढ़ना हो तो टाइम नहीं लगता है। और ये आपकी बात भी नहीं है, पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, बड़ी फटाफट 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 माला फेरती थी। जब ज्ञान नहीं था तो मैं भी ऐसे ही करती थी। एक बार किसी ने पूछा आपकी माला इतनी जल्दी कैसे हो जाती है? मैंने कहा बस पढ़ते पढ़ते स्पीड बन जाती है। हाँ उत्तर बड़ा अच्छा दिया, शायद उसको समझ में आ गया, उसने भी स्पीड शुरू कर दी हो। लेकिन जब बाद में जैसे जैसे गहराई में उतरते हैं वैसे वैसे देर लगनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे अज्ञानता रहती है, केवल धर्म के नाम पे धर्म ही कर रहे हैं, गहराई में नहीं जा रहे हैं, फिर तो वही स्पीड वाली बात है। 5 मिनट में पूजा हो जाती है, 3 मिनट में माला हो जाती है और 2-3 मिनट में भक्तांबर पढ़ा जाता है। और ऐसे 10-15 मिनट में जितना करना हो 15 मिनट में सारा निपट जाता है। क्या हो जाता है? अरे बोलिए ना, जितना धर्म करना है वो 15 मिनट में निपट जाता है। लेकिन निपटाना नहीं है। अब मुझे ज्ञान आया, अब मैं आपको भी बता रही हूं, खुद नहीं करती हूं। लगता है नहीं कि पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, आत्मा को पढ़ाने के लिए पढ़ना है। और जब तक हम आराम आराम से माला नहीं फेरेंगे वो भक्ति के अंदर नहीं आएगा।
अब हमने अरिहंत भगवान कनेक्शन, आप लोगों के हाथ में कभी खुजली होती है तो क्या कहते हो? आज पैसे आने वाले हैं, आज खुजली हो रही है हाथ में, इसका मतलब नोट की जो किरणें हैं, जो धन तुम्हें मिलने वाला है, उसके परमाणु तुम्हारे हाथ में आके खुजली कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना। अरे बोलिए ना, पुद्गल वो भी पुद्गल है, हाथ भी पुद्गल है, उसकी किरणें यहाँ पर आ गई। कई बार ऐसा होता है कि जो काम कल होना है वो सपने में पहले दिख जाता है। बहुत बार ऐसा होता कि नहीं होता? यानी जो काम होना है उसका आभा मंडल बन गया और वो तुम्हारे सपने में आ गया। ठीक है, इसी तरह से आंख फड़कती, बोले आज दाई आंख फड़क रही है, आज तो कुछ गड़बड़ होने वाला है। पुरुष कहेंगे नहीं आज तो कुछ बढ़िया होने वाला है। महिलाओं की बाई आंख फड़केगी तो बोलेंगे आज तो बढ़िया होने वाला है। यानी कि जो काम होना है उसकी किरणें पहले से बननी शुरू हो जाती हैं और वो हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है, उससे हमें सिग्नल मिलता है कि ऐसा काम होने वाला है। ठीक है ना, यानी कि किरणें चल रही हैं सारे संसार में। क्या चल रही हैं? किरणें चल रही हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही मन के जो विचार हैं वो भी पुद्गल है। मन के जो विचार हैं, अक्षर रूप विचार हैं, वो पुद्गल हैं। और वो पुद्गल जब विचार के रूप में परिवर्तित होकर किसी को याद करते हैं तो किरणें वहां तक पहुंचती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? कई बार हिचकी आती है, बोले नाम लो किसी का, देखो कौन याद कर रहा है तुम्हें। है, जिसके नाम से बंद हो जाए समझ लो तुम्हें वो याद कर रहा है। ऐसे ही होता है ना, मतलब जो याद कर रहा है उसकी किरणें तुम तक आ गई हैं। ऐसे ही यदि हम नमो अरिहंताड़म, अरिहंत भगवान को याद करते हुए पढ़ते हैं तो हमारे मन के विचार विदेश क्षेत्र में जो अरिहंत भगवान बैठे हैं वहां तक पहुंचते हैं और उनको टच करके आते हैं। और जब वो उन्हें टच करके आते हैं तो उनके अंदर जो शक्ति है उन विचारों के माध्यम से वो हमें प्राप्त होती है, उससे होते हैं चमत्कार। इसीलिए नमोकार मंत्र को शक्तिशाली कहा है, इसीलिए नमोकार मंत्र को सबसे बड़ा कहा है, इसीलिए 84 लाख मंत्रों का राजा है। इसमें कोई इच्छा प्रकट नहीं की है, पुत्र प्राप्त आए या धन प्राप्त आए या सम्मान प्राप्त आए, कोई इच्छा नहीं है, केवल नमस्कार है। क्या है इसमें? केवल नमस्कार को शक्तिशाली बना दिया। आप देखिए, चमत्कार देखिए, केवल नमस्कार कर रहे हैं नमोकार मंत्र में और उसको चमत्कारी नमोकार मंत्र कह दिया, उसको अतिशयकारी कह दिया। क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि जब हमारा मन उनको याद करते हुए उनके चरणों में जाके बैठता है और उनको उनके चरणों में पहुंचकर उन्हें स्पर्श करता है मन के माध्यम से। किसके माध्यम से? मन के माध्यम से, विचारों के माध्यम से उन्हें स्पर्श करता है तो उनकी शक्ति हमें मिलती है। और उनकी शक्ति जब हमें मिलती है तो कहा जाता है कि नमोकार मंत्र पढ़ने से शक्ति आती है। आया समझ में? कितने लोग हैं जो माला फेरते हैं? चलो अभी बहुत बाकी है, अभी बहुत बाकी है। आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना। हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो हर चीज का लॉजिक चाहता है। नमोकार मंत्र पढ़ें तो क्यों पढ़ें, क्या होगा इससे? अब समझ में आ गया क्या होगा? अब तो माला फेर सकते हो। अब वो लोग हाथ उठाएं जो अब आज से एक माला नमोकार मंत्र की रोज करेंगे। उठाइए हाथ, हाँ उठाइए, अभी बहुत बच गए हैं। उठाइए उठाइए, आप भी उठाइए। आपने अभिषेक किया है। एक जने तो मुंह छुपा रहे हैं, अपना मुंह छुपा के नहीं जीना है। आपके पीछे वाले आपसे छुप के बैठे हैं। हाँ, ये उठाइए हाथ। एक माला नमोकार मंत्र की रोज करनी है। जो अनजान छोटे बच्चों ने हाथ नहीं उठाया, हाँ उठाओ, तुम तो नमोकार मंत्र पढ़ सकते बेटे, 8 साल के तो हो ना। 8 साल के ऊपर वाले सभी बच्चों को एक माला नमोकार मंत्र की रोज फेरनी चाहिए। जितने 8 साल से ऊपर के बच्चे वो सब, और कम वाले यदि फेरना चाहें तो और अच्छी बात है, उठाइए हाथ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। जितने टीवी में देख रहे वो भी उठा लें। ये इस बच्चे ने नहीं उठाया। तुमको नमोकार मंत्र नहीं आता? आता है। एक माला रोज करना। एक काम करना कि आप अपने बच्चों के लिए एक डिब्बी में 108 लौंग रख देना, ठीक है, और 3 लौंग ऊपर से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र आएगी। एक वाल लौंग पे एक नमोकार मंत्र पढ़ना
उसे रख देना, फिर दोबारा पढ़ना आराम आराम से, फिर उसे रख देना। और सामने एक नमोकार मंत्र का कैलेंडर या आपके भगवान की फोटो घर में फेरो तब सामने रख लेना, क्योंकि अभी आपके अंदर चित्र बसा हुआ नहीं है। तो सामने भगवान को चित्र रख करके उनका ध्यान करते हुए, उनकी शक्तियों का ध्यान करते हुए फिर आप माला फेरना। आप देखना आपको कितना आनंद आता है। ऐसी माला कौन कौन कर सकता है? सामने कैलेंडर हो या मंदिर में करो तो भगवान की प्रतिमा है, उनको देख करके कर लेना। ठीक है, कौन कौन कर सकता है ऐसी माला? उठाइए हाथ। हम भगवान को याद करते हुए, नहीं तो मतलब क्या रहा कि फेरने तो बैठे हैं भगवान की माला और याद आ रहे हैं आलू के पराठे और जाके खाना है फटाफट। तो ऐसी माला तो फिर वो, मैं ये नहीं मना करूंगी फेरना नहीं चाहिए, फेरना चाहिए, मगर ध्यान के साथ फेरना चाहिए और उसका फल अलग ही। फिर लोग कहते हैं हम तो इतनी माला फेरते हैं, कुछ मिलता तो है ही नहीं है, हम तो 11 माला करते हैं, हमारा तो कुछ ही नहीं काम होता, उनका काम हो गया, उनका हो गया, हमारा तो कुछ भी नहीं होता। लोग शिकायत करते हैं नमोकार मंत्र के लिए, हैं? उगते पुष्प तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है, और श्रद्धा नहीं जिसे मंत्रों पर, इसमें दोष मंत्र का क्या है। आप मंत्र का दोष दे रहे हो, मंत्र का दोष नहीं है, पढ़ने वाले का दोष है। माला बनाई का सोने की, जामे डाला सूत, और माला विचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। अब मुझे लगता है आपको बुरी नहीं लगी मेरी बात, आप तो हंस रही है। ओहो, आपको कोई कपूत कह तो दे, लड़ाई हो जाएगी। और यहां देखो चेहरे खिल गए। नहीं, कपूत नहीं बनना, सपूत बनना है। क्या बनना है? चलिए समय हो गया, बंद करूं? ठीक है, और नहीं बस ज्यादा सुना दूंगी फिर 5 मिनट और मैं तो सुना दूंगी ना मैं। हाँ, मैं तो सुना देती हूँ तब तक। बाकी अपने घर जाके सुन लेना। घर में सुनते हो नहीं सुनते हो? कौन कौन सुनता है घर में? ओ, बाकी लोग, कोई दुकान जाता है, कोई रोटी बनाता है। 5:40 को मैं आपके घर आती हूँ। हाँ, दरवाजा खोल लिया करो, मैं आपके घर हूँ और आप दरवाजा ना खोलें, ऐसा मत किया करो। चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, दुकान में लाला का, खिड़की में मकड़ी में जाला का, और फेरने में ध्यान से माला का। बड़ा ही महत्व है। सप्ताह में वार का, सप्ताह में वार का, तीर्थों में गिरनार का, और मंत्रों में नमोकार का। चलने में पंथ का, गिनती में अनंत अनंत का, और नमोकार में अरिहंत का। बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, रसोई में पटा का, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। कितने लोग आए हैं? 63 लोग आए हैं। इनका बड़ा अच्छा ग्रुप है और सारे सीनियर सिटीजन हैं। ये पाठ करते हैं, विधान करते हैं, और अपनी कंपनी के साथ में पूरा धर्म को करके और पूरा एंजॉय करते हैं। आनंद तो उसी में ही है, ये बाकी चीज़ तो सब दुख का कारण है। चलिए, और कहाँ कहाँ से आए हैं? बनेठा हैं? अच्छा। रसोई में आटा का, रसोई में आटा का, बच्चों में टाटा का, और आने वालों में बनेठा का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में सुसनेर का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। अमरकोट नेता में बोट का, जेब में नोट का, और आने वाला में अमरकोट का। बड़ा ही महत्व है। चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। कारंजा लाड है, मोहल्ले में वार्ड का,
और आपके आधार कार्ड का और आने वालों में कारंजा लाड का। बड़ा ही महत्व है। पिड़ावा मिठाइयों में मावा का, गर्मी में हवा का और आने वालों में पिड़ावा का। बड़ा ही महत्व है। निवाई बाल कटाने में नाई का, घर में ताई का और आने वालों में निवाई का। विजय पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में विजयनगर का। मंदसौर, अच्छा नेता में दौर का, अंगुली में पौर का और आने वालों में मंदसौर का। बड़ा ही महत्व है। रुड़की उझानी, बोलने में वाणी का, मंदिर में जिनवाणी का, आने वालों में उझानी का। बड़ा ही महत्व है। पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। भिंड पीठ, अच्छा पीठ वाला पीठ, अच्छा 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 अच्छा। नहीं होने में ढीठ का और गाड़ी में सीट का और आने वालों में पीठ का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। बोल दिया, बोल दिया। सांगानेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का और आने वाले में सांगानेर का। आसाम, आसाम से आए। हाथरस। हाथरस, अच्छा घूमने के लिए बस का, 10 लक्षण के 10 का और आने वालों में हाथरस का। बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में देवली का। बड़ा ही महत्व है। तपोभूमि, नेमावर। रहने के लिए जमी का, बरसात में नमी का और आने वालों में तपोभूमि का। बड़ा ही नेमावर से भी आए माता जी। बारात में वर का, पक्षी में पर का और आने वालों में नेमावर का। आसाम से कहाँ? रटलाई, भोजन में खटाई का और देने में बैठ मिठाई जाइए का और आने वालों में रटलाई का। बड़ा ही, सभी लोग बैठ जाएं, खड़ा अनाज कोई नहीं में, हो। अनाज में चने का, गर्मी में पन्ने का, सबके पहले बैठने का। बैठ जाओ, जो जहाँ खड़ा वहीं बैठ जाए। पहले माता पहले जी जो कह रही है, पहले बैठ आप जाओ। बैठ जाए। आप बैठ जाओ पहले। हरनावला। चर्चा में अगर का और पानी में मगर का और आने वालों में वर्णनगर का। बड़ा ही महत्व। नदी में नाव का, शरीर में पांव का, आने वालों में खाते गांव का। बड़ा ही महत्व है। आश्रम, आश्रम आसाम, कोपड़ा झाड़, कोकड़ा झाड़, अच्छा बाग में बाढ़ का, जंगल में झाड़ का और आने वाले में आसाम कोकड़ा झाड़ का। बड़ा ही महत्व है। आप केशवरायपाटन से आए हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। साड़ी में साटन का, खिड़की में कॉटन का, आने वाले में केशवरायपाटन का। हरनावदा। बड़ौदिया, राम की सिया का, सावन में बिया का, आने वालों में बड़ौदिया का। हरनावदा। हरनावदा, करने में वादा का, घर में दादा का, आने वालों में हरनावदा का। चलिए सभी लोग बैठ जाएं। अब सभी लोग बैठ जाएं। आप लोग बैठ सकते हो क्या? यदि ओढ़ने में जर्दा का, शहरों में वर्धा का और आने वालों में हरदा का। कानड़ और बता दीजिए। कानड़, वृक्षों में बढ़कर, नहीं करने में गड़बड़ का, आने वालों में कानड़ का। बड़ा ही महत्व है। झालरापाटन। झालरापाटन, अच्छा तोलने में टन का, शरीर में मन का और आने वालों में झालरापाटन का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? छिंदवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आचार्य पद्मनंदी जी के जन्म स्थान छिंदवाड़ा का। आज उनके परिवार वाले आए हुए हैं। गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में अहमदाबाद का। अजमेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। मोड़ी, हो गए। घर में मोड़ी का, एमपी में मोड़ी यानी लड़की होता है, हैं? घर में मोड़ी का
और मनुष्यों में जोड़ी का और आने वालों में मोड़ी का बड़ा ही महत्व है। कौन आया? अभी एक मिनट आपको बुलाएंगे, आपको यही बुलाएंगे। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, आने वालों में मुरार का। बड़ा ही महत्व है।